तो हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं। आयरन का रिएक्शन ऑक्सीजन और वाटर के साथ होता है तो रस्ट होता है, ठीक है ना। हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड को हम लोग रस्ट है ना। तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसको इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। ये जो रस्टिंग प्रोसेस होता है इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होता है। और ऐसा है कि इसमें कैथोड और एनोड भी होता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हुआ कि नहीं, इसीलिए हमको रस्टिंग तो पढ़ चुके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हमको यहाँ पर पढ़ना है रस्टिंग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला प्रोसेस होता है कि नहीं रस्टिंग में, इसलिए हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन होता है वो रस्टिंग में होता है या नहीं, उसी को देखना है। समझ गए। तो ऐसा देखा गया है। रस्टिंग क्या होता है, बारिश के मौसम में ज़्यादा होता है ऐसे भी मॉइस्चर रहता है ना। तो जैसे कोई भी लोहा है, जैसे ये लोहा है, मान लो कि ये लोहा है ना, है? तो ये आयरन का बना हुआ है और रस्टिंग उस पर ज़्यादा होता है उस लोहे के ऊपर जो थोड़ा खुरदरा रहता है, गड्ढा गड्ढा रहता है। एकदम स्मूथ रहता है तो रस्टिंग नहीं होता है जल्दी। लेकिन जैसे गड्ढा उड्ढा हो गया या उसके ऊपर कुछ गंदगी गिर गया, गंदगी उसके ऊपर चिपक गया तो रस्टिंग हो जाएगा। लोहा का कोई भी यूटेंसिल्स रहेगा उस पर गंदा आगे जैसे चिपक जाएगा ना, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर रस्टिंग हो जाएगा। समझ में आया? हाँ, जैसे मान लो कि यहाँ पर गंदगी आ गई, यहाँ पर गंदगी आ गई, ठीक है। यहाँ पर ये क्या है, डर्ट गंदगी चिपक गया, गंदगी चिपक गया तो मॉइस्चर है कि नहीं, मॉइस्चर हवा में है ही ना। तो इस गंदगी के ऊपर मॉइस्चर भी तो आ जाएगा। हाँ, मान लो इतना बड़ा पानी का एक ड्रॉप है, ये वाटर है प्लस CO2, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है, प्लस O2, वाटर प्लस CO2 प्लस O2 रहता है या नहीं। जो पानी है मॉइस्चर में, चाहे तालाब में है, नदी में है, कुआं में है, सारे पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व रहता है, ऑक्सीजन भी डिजॉल्व रहता है ना। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, ये तो रहेगा ही ना। और ये दोनों डिजॉल्व करने के कारण ही वाटर आयनाइज्ड रहता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाता है उससे। समझ गए कि नहीं? है? तो ये इलेक्ट्रोलाइट का काम करेगा, वाटर प्लस CO2 प्लस O2। ये जो गंदगी है ना, ये गंदगी हम कैथोड का काम करता है। ये जो गंदगी है ये कैथोड का काम करता है। ये आयरन जहाँ गंदगी नहीं है, ये एरिया एनोड का काम करता है। तो एनोड क्या काम करता है, आयरन। समझ गया? कैथोड क्या करता है, गंदगी। सही है स्पेलिंग, गंदगी क्या होता है, सही है। हाँ, आई बात समझ में? तो ये कैथोड का काम करेगा, डर्ट जो है कैथोड का काम करेगा, और जो प्योर आयरन है वो एनोड का काम करेगा। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, वही ऑक्सीडेशन होगा, यानी एक ही आयरन का रॉड है, उसी रॉड पे ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी रॉड पे रिडक्शन भी होगा। यहाँ रिडक्शन हो जाएगा, कैथोड है तो गंदगी जहाँ रहेगा वहाँ पर रिडक्शन हो गया। और ये क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोलाइट। कॉन्टेमिनेटेड वाटर, जो बारिश का बूंद है या ऐसे ही गाढ़ा कुहासा वहासा छा गया तो उस पर पानी आ आएगा ना, मॉइस्चर ज़्यादा हो जाएगा तो आ जाएगा ना पानी, पता है ना। तो इस तरह से हो गया। अब देखो कैथोड भी है, एनोड भी है, इलेक्ट्रोलाइट भी है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना कि नहीं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या रहता है, कैथोड रहता है, एनोड रहता है और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल रहता है। और सर्किट भी मिलेगा यहाँ पे। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा वो इसी रॉड के सहारे यहाँ पहुँच जाएगा। आई बात समझ में? तो अब एनोड के पास क्या होगा, एट एनोड के पास क्या होगा, ये जो प्योर आयरन है वो क्या करेगा,
2 इलेक्ट्रॉन को लॉस, फेरस आयन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, एनोड पर यहाँ पर क्या हो गया, इस यहाँ पर प्योर आयरन है, तो पूरा रॉड है प्योर आयरन ही ना है, इसके ऊपर यहाँ गंगा जमा हो गया। ठीक है, आया बात समझ में। लेकिन रस्टिंग जहाँ गंगा है वहाँ पर नहीं होता है, जिधर एनोड है उधर रस्टिंग होगा, ये याद रखो। आया बात समझ। ये तो एक स्पॉट चुन लिया ना, उसमें तो एनोड कैथोड बहुत सा पूरे रॉड पे बन जाएगा, है ना, सीरीज में बन जाएगा बहुत सारा इलेक्ट्रोकेमिकल से। आई बात समझ में, क्लियर। ये हो गया एनोड पर आयरन जो है लॉस किया, ये हमारा रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसको हम लोग कोरोजन सेल भी बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कोरोजन सेल भी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, इसको इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को क्या बोलते हैं, कोरोजन सेल। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कोरोजन सेल। ठीक है, आई बात समझ में। और कोरोजन कपल भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन कपल। जैसे वहां पर बोलते हैं रेडॉक्स कपल, इसी तरह से हो गया कोरोजन कपल, क्योंकि यहाँ पर कोरोजन हो रहा है, वो है तो ये भी रेडॉक्स है, ये भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ही है। तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का स्पेशल नाम दिया गया है, कोरोजन सेल और कोरोजन कपल। आई बात समझ में। हाँ, ये एनोड पर हो गया। अब इधर कैथोड पर देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट में क्या है, वाटर है, CO2 है। तो वाटर और CO2 इसमें जब डिजॉल्व हो जाता है क्या बन जाता है, H2CO3 बनता है। हाँ, बनता है ना। ये H2CO3 टूटेगा तो क्या देगा, H+ देगा और HCO3 देगा ना। हाँ, या इसको ऐसे 2H+ दे दो तो CO3 2- ऐसे भी दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, दूसरा वाटर है इसमें, तो वाटर भी टूटेगा, H+ और OH- आयन टूटेगा ना। तो ये क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट इस तरह से टूट जाएगा, मतलब यहाँ पर टूटेगा। समझ में आया है। तो एनोड पर हो गया ये काम। ठीक है, अब हम लोग कैथोड पर देखते हैं कि क्या क्या होगा। ठीक है, तो कैथोड पर पहला काम क्या हो रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कैथोड पर क्या हो रहा है, ये इसमें H+ हमको मिल रहा है, ये कैथोड पे चला, यहाँ यहीं पर ना हो रहा है, डार्ट यहाँ है। तो कैथोड पर क्या हो गया, 2H+, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा ना, ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये जो हाइड्रोजन एटम बन जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन एटम बन जाएगा 2 ठो। ठीक है, कहाँ पर बन रहा है, कैथोड पर। और इसमें डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है कि नहीं, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है ना यहाँ पर, ये पानी में डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है, उसके साथ ये रिएक्शन करेगा, रिड्यूस कर देगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये 2H क्या करेगा, हाफ और 2 कर देते हैं तो आराम से हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा फिर से वाटर, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर दिया। ये कौन सा है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये कौन सा ऑक्सीजन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो इसमें है, ये कौन है, डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। समझ गया ना, आई बात समझ में। ये H+ कोई भी हो सकता है, ये H+ भी हो सकता है, ये H+ भी हो सकता है। क्लियर। इधर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ है, इसलिए हमको इधर 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कराना होगा, इसीलिए हम 2H+, क्योंकि एक H+, 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या हो जाएगा, एक्टिव हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। उसी समय उसको डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन मिलेगा यहाँ।
डिजॉल्व ऑक्सीजन यहाँ पर मिलेगा, ठीक है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन जैसे ही मिलेगा और रिएक्शन कर जाएगा हाइड्रोजन उसके साथ और उसको वाटर में कन्वर्ट कर दिया, तो क्या हो गया, रिड्यूस हो गया कि नहीं, हाँ। अब ओवरऑल कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा और कुछ कटेगा नहीं ना, 2H प्लस हाफ O2 और बन जाएगा, ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया। ये तो आयन है तो ये एक्वस रहेगा ही, ये सॉलिड हुआ, ये भी एक्वस होगा, ठीक है। उसके बाद जो 2H बना कट गया, ये क्या डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ये भी लिक्विड फॉर्म में ही है, डिजॉल्व है तो लिक्विड फॉर्म में है, ये L लिख देते हैं और ये तो लिक्विड बनता है, ठीक है, और ये एक्वस कंडीशन आया समझ में। तो एनोड पर क्या रिएक्शन हुआ, कैथोड पर क्या रिएक्शन हुआ हमको पता चल गया, हाँ। अब जो है, अब यहाँ पर रिएक्शन, ये जो फेरिक आयन है ना, ये जो फेरिक आयन है इसका और फर्दर रिएक्शन हो, ठीक है, इसका और फर्दर ओवरऑल सेल रिएक्शन पहले लिख लेते हैं, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, इस दोनों को जोड़ेंगे और एक चीज छूट गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कौन लिखेंगे ना, नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन, आप जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को कट जाएगा दोनों तरफ, है कि नहीं। अब ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या हो जाएगा, Fe प्लस हाफ O2 प्लस 2H प्लस और बन जाएगा हमारा Fe2 प्लस H2, ठीक बन रहा है, ये हुआ ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, आई बात समझ में। अब क्या होता है, अब यहाँ पर जो ये Fe2 प्लस है ना, ये जो Fe2 प्लस है यही बन रहा है Fe2 प्लस, यहाँ पर Fe2 प्लस बनेगा और ये Fe2 प्लस यहाँ आ जाएगा, एरियल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और बन जाएगा Fe3 और यहाँ पर जंग जो है नजर आएगा, ठीक है ना। तो एनोड के पास ही थोड़ा बगल में हट करके क्या हो जाएगा, फाइनली जो है Fe2 प्लस जो है फिर से रिएक्शन करेगा, ये जो Fe2 प्लस है फिर से रिएक्शन करेगा किसके साथ, एरियल ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक्टिव है ना, तो एरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ठीक है। ये कन्वर्ट होगा Fe3 प्लस, अब ये कन्वर्ट हो जाएगा Fe3 प्लस में, ठीक है। अब ये जो Fe3 प्लस है यही बनाएगा ना, अब Fe3 प्लस है, वाटर के साथ भी ये कंबाइन करेगा, ठीक है, ये Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो गया और Fe3 प्लस अब जो है ऑक्सीजन से जब कंबाइन करेगा कि Fe2 प्लस Fe2O3 कहलाएगा, ये Fe2O3 कहलाएगा ना, ऑक्सीजन है ही तो कंबाइन कर जाएगा, हाँ। तो हम यहाँ पर मॉइस्चर भी दिखा देते हैं, H2O वाटर रहेगा ना, ऑक्सीजन भी रहेगा वाटर भी रहेगा, तो Fe2 प्लस क्या करेगा कि Fe3 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका एक ऑक्सीजन ले लेगा तो ऑक्सीजन यहाँ से मिल जाएगा इसको,
तो 3 ऑक्सीजन Fe2O3 हो गया और साथ में जो है 4H प्लस रिलीज कर दिया। ठीक है, ये जो H प्लस यूज किया था फिर से रिलीज हो गया, तो फिर एसिडिक हो गया ये, तो फिर रस्टिंग रुकेगा। रस्ट तो बन गया लेकिन ये तो रह गया इस H प्लस आए, जिसके कारण एसिडिक हो गया एनवायरनमेंट, तो फिर रस्टिंग रुकेगा नहीं, रस्टिंग चलते। सही बात समझ में? क्लियर? तो इस तरह से रस्टिंग हुआ। अब ये जो Fe2O3 है अब क्रिस्टल बनेगा। अभी तो यहाँ पाउडर बनेगा, अभी तो ये पाउडर बना ना, अब ये क्या करेगा? क्रिस्टल बनेगा। यहाँ पर दे देते हैं XH2 बन गया Fe2O3 डॉट H2O, यही ना रस्ट है। समझ में आया? तो ये जो प्रोसेस है इतना सा, ये एनोड पर नहीं होता है, एनोड के बगल में, एनोड के बगल में। नहीं, रस्टिंग ना तो एनोड पर होता है और ना ही कैथोड पर होता है, उसके बगल में। किसके बगल में? एनोड के जस्ट बगल में। एनोड यहाँ ना दिखाया है, उसके जस्ट बगल में। तो ये प्रोसेस जो है पूरे रॉड पे चलता रहेगा और पूरे रॉड पे ये रस्टिंग होता रहेगा, और जितना बार Fe2O3 बनेगा उतना बार ये हाइड्रोजन आयन रिलीज हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन रिलीज होने के चलते ये हमेशा एसिड बना, एसिडिक एनवायरनमेंट बना रहेगा, ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, और जब ये आयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा तो फिर से प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल शुरू हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ रस्टिंग। है तो रस्टिंग बहुत बार पढ़े, लेकिन आज देख लिए ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल के तरह इसमें होता है, इसीलिए हम लोग रस्टिंग प्रोसेस को इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस भी पूछेगा। प्रूव दैट रस्टिंग इज ए इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर, है ना। रस्टिंग टेक्स प्लेस वाया इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस, तो उस समय तुमको इतना एक्सप्लेन करके बताना है। आगे बात समझ में? So in this way we are finishing electrochemistry. Okay, ठीक है।